राधे राधे, हरे कृष्ण। आप पर और आपके समस्त परिवारजनों पर माता रानी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। हम एक दिन पहले वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो कल है शुक्रवार, दिनांक है 10 अप्रैल 2026। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। पूर्वा साढ़ा नक्षत्र है। सूर्योदय सुबह 6:14 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 6:45 के आसपास। आइए प्रेम और भक्ति से इस पावन कथा का अब श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को इतना अधिक दान दिया कि वे उसे साथ ले जाने में भी असमर्थ हो गए। यह देखकर महान धनुर्धर अर्जुन के मन में गर्व उत्पन्न हुआ और वे भगवान श्री हरि कृष्ण से बोले कि संसार में उनके भाई युधिष्ठिर जैसा दानी कोई नहीं है। तब भगवान श्री हरि कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, दान की सृष्टि से तुम्हारे भाई का स्थान उतना ऊंचा नहीं है जितना तुम समझते हो। इस संसार में उनसे भी महान दानी मौजूद हैं। यह सुनकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि वह कौन महान दानी है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, दान की श्रेष्ठता में सबसे ऊपर नाम आता है राजा मोरध्वज का। अर्जुन को यह बात स्वीकार नहीं हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तुम चाहो तो हम उनकी परीक्षा लेकर सत्य का प्रमाण देख सकते हैं। अर्जुन तैयार हो गए। तब श्री कृष्ण ने अपने योग माया से एक योजना बनाई। उन्होंने यमराज को एक बूढ़े शेर का रूप दे दिया और स्वयं तथा अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंचे। राजा मोरध्वज ने अत्यंत विनम्रता से उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो भी चाहें मैं देने को तैयार हूँ। तब ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हमारे साथ यह शेर है जो अत्यंत वृद्ध हो चुका है। इसे भोजन के रूप में ताजा मांस चाहिए। तुम अपने शरीर का मांस मत देना, क्योंकि वह कठोर है। तुम्हारा 5 वर्ष का पुत्र है, उसका मांस कोमल है। यदि तुम अपने पुत्र का बलिदान कर सकते हो तो हमारे शेर को भोजन मिल जाएगा। यह सुनकर राजा मोरध्वज क्षण भर के लिए विचार में पड़ गए। उनका पुत्र ताम्रध्वज उनके जीवन का एकमात्र सहारा था। तभी बालक ताम्रध्वज स्वयं वहां आया और अपने पिता की चिंता को समझकर बोला, हे पिताजी, यह सोचने का समय नहीं है। धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। आप निसंकोच मेरा बलिदान कर दीजिए। राजा ने अपनी रानी को सारी बात बताई। रानी भी धर्मनिष्ठ थी। उसने कहा, हे महाराज, धर्म की रक्षा के लिए मैं भी तैयार हूँ। आप बिना किसी संकोच के यह कार्य पूरा करें। तब राजा ने एक आरा मंगवाया। एक ओर राजा और दूसरी ओर रानी बैठ गए और बीच में उनका पुत्र बैठ गया। बालक ने एक अद्भुत बात कही, हे माता पिता, आप अपने कानों में रुई डाल लीजिए ताकि मेरी पीड़ा की आवाज सुनकर आपका संकल्प कमजोर ना पड़े। दोनों ने ऐसा ही किया और भारी मन से अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। ब्राह्मण रूप में खड़े श्री कृष्ण और अर्जुन यह सब देख रहे थे। उनके हृदय में करुणा और आश्चर्य दोनों उत्पन्न हो रहे थे। फिर उन्होंने राजा की परीक्षा को और आगे बढ़ाया और कहा, अब हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने अपने पुत्र का वध किया है। यह सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे ब्राह्मण देव, आपने ही तो यह करने को कहा था हमसे। यदि आप बिना भोजन किए चले जाएंगे तो मेरा सारा धर्म व्यर्थ हो जाएगा। राजा और रानी अत्यंत दुखी होकर बैठे थे और अपने पुत्र को पुकार रहे थे कि वह पुनः जीवित होकर उनके धर्म की रक्षा करे। तभी चमत्कार हुआ। ताम्रध्वज पुनः जीवित होकर उनके सामने आ गया। उसी क्षण ब्राह्मण रूप समाप्त हो गया और वहां भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। अर्जुन भी उनके साथ खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर के कहा, हे राजा मोरध्वज, तुम वास्तव में महान दानी हो। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हम यहाँ आए थे। तुमने धर्म के लिए अपने पुत्र तक का त्याग कर दिया। तुमसे बड़ा दानी कोई नहीं। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलता रहूं। भगवान श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन भी यह देखकर भाव विभोर हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा को स्वीकार किया।
यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा दानी वही है जिसमें त्याग और निस्वार्थ भाव हो। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, बल्कि अंततः उसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राजा मोर ध्वज की जय। अब सुनिए भगवान श्री गणेश जी की कृपा से जुड़ी यह पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसके पास केवल एक छोटा सा 4 वर्ष का बेटा ही उसका सहारा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी, परंतु उसकी सास का स्वभाव अत्यंत कठोर था। वह अपनी बहू को हर समय ताने देती रहती और उसे अपशब्द कहती। बहू चाहे कितना भी सेवा करे, उसे कभी प्रेम का एक शब्द भी नहीं मिलता था। वह चुपचाप सब कुछ सहती रहती और अपने छोटे बच्चे के लिए सब कुछ सहन करती रहती। एक दिन क्रोध में आकर उसकी सास ने उसे और उसके बच्चे को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते हुए घर से निकल पड़े और चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर वे रोने लगे। उसी स्थान के पास गणेश जी का एक मंदिर था, जहाँ रोज बहुत से भक्त दर्शन करने आते और प्रसाद चढ़ाकर दूसरों में बांटते थे। माँ बेटे भी वही मंदिर में गए और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे गणेश जी, अब आप ही हमारे सहारा हैं, हमें मार्ग दिखाइए। दोनों माँ बेटे वही मंदिर के पास रहने लगे और जो प्रसाद मिलता उसी से अपना गुजारा करने लगे। वे प्रतिदिन श्रद्धा से पूजा करते। कुछ दिन बाद भगवान की कृपा से उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना जंगल से फूल लाकर यहाँ बेचे जाएं। वे सुबह जल्दी उठकर जंगल से फूल तोड़कर लाते और माला बनाकर मंदिर के पास बैठ जाते। भक्त लोग उनसे फल फूल खरीदने लगे और बदले में उन्हें पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। फिर उन्होंने पूजा सामग्री और प्रसाद भी बेचना शुरू कर दिया। भगवान गणेश जी की कृपा से उनका जीवन बदलने लगा। कुछ समय बाद उन्होंने एक छोटा सा घर और दुकान बना लिया। उनकी दुकान पर पूजा की हर सामग्री मिलने लगी और वही सभी भक्त उन्हीं से सामान लेने लगे। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरती गई। उसी नगर में एक राजकुमारी थी जो प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने आती थी और उसी दुकान से सामान खरीदती थी। एक दिन उसने मालिन के बेटे को देखा और उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने मन ही मन में अपना उसे पति मान लिया। जब यह बात उसके पूरे परिवार को पता चली तो पहले उन्होंने विरोध किया, परंतु राजकुमारी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह उसी से ही ब्याह करेगी। अंततः राजा ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और धूमधाम से उनका विवाह कर दिया। विवाह के बाद मालिन ने अपने बेटे को बहू को सबसे पहले गणेश जी के मंदिर में ले जाकर के पूजा करवाई और आशीर्वाद दिलवाया। पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की सच्ची भक्ति से हर दुख दूर हो जाता है। लोग अधिक संख्या में मंदिर आने लगे और उनकी दुकान के सामान खरीदने लगे। उनका जीवन पूरी तरह सुख और समृद्धि से भर गया। उधर जिस दिन सास ने बहू को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके घर की स्थिति बिगड़ने लगी। धीरे धीरे उनका सब कुछ नष्ट हो गया और वह अत्यंत गरीब हो गए। अंत में वह भूख प्यास से भटकने लगे। गांव वाले भी उनके व्यवहार के कारण उनसे दूरी बनाए रखते थे। उसे अपनी गलती का गहरा पश्चाताप होने लगा। एक दिन वह भटकते भटकते उसी मंदिर के पास पहुंची और काम मांगने लगी। मालिन के बेटे ने उसे पहचान नहीं पाया और दया करके उसे काम दे दिया। जब मालिन घर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया और आदर से उसे अंदर बुलाया। सास यह देखकर हैरान रह गई और रोते हुए अपनी गलती को स्वीकार करने लगी। उसने अपनी बहू से क्षमा मांगा। तब बहू ने प्रेम से कहा कि माँ कभी अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती। जो हुआ उसे भूल जाइए और हमारे साथ प्रेम से रहिए। यह देखकर सास का हृदय परिवर्तित हो गया और वह अपने किए पर पश्चाताप करते हुए प्रेम के आंसू बहाने लगी। उसने समझ लिया कि सच्चा सुख धन से नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति में है और भगवान की कृपा से ही जीवन में सुख समृद्धि आती है।
हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस मालिन को सुख और सम्मान दिया, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि धर्म और भक्ति का संदेश हर घर तक पहुंच सके। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण। आपका हर एक कमेंट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें ऐसी ही सुंदर और भक्तिमय कथाएं आपके लिए लाने का उत्साह प्रदान करता है। आप सभी अपना आशीर्वाद और प्रेम हम पर बनाए रखिए। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। राधे राधे।